जय भीम दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। योगी जी क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया। उसमें टिप्पणी के ऊपर टिप्पणियां किए जा रहे हैं संसद भवन में। और जो हमारे देश में ही अभी पारस राजपूत नाम का व्यक्ति एक दलित लड़की को अगवा कर लिया और उसकी मां को जिंदा मार दिया, उसको फरसे से उसका सर फाड़ दिया। तो अभी इनकी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। पहले आप ये वीडियो देखिए, बाद में हम बात करते हैं। तो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। दोस्तों, योगी जी क्या बोल रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और कोई नहीं बोलता। गांजे के मुद्दे में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो वहाँ के बांग्लादेश के बारे में, दीपू चंद्र दास के बारे में इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो अभी जो भारत में ही मेरठ में जो घटना हुई, माँ को मार दिया गया और बेटी को अगवा कर लिया गया, वो भी तो हिंदू ही हैं। उनके लिए क्यों नहीं इनका खून खौल रहा है? उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आरोपी की कोई जाति नहीं होती, और बेटी किसी की भी हो, बेटी स्त्री कोई भी किसी भी जाति धर्म की हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे उसके साथ अन्याय हुआ, तो यहाँ पे भी वो, या भारत में खुद हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको क्यों अभी तक न्याय नहीं मिला है? और जो व्यक्ति उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं, और भीम आर्मी के 4 कार्यकर्ता भी गायब हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? और जो आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वालों को हम निकालेंगे, तो पूरे भारत में आपकी ही बीजेपी की सरकार है, तो उनको रखने वाला कौन है? निकालिए ना, पूरे भारत देश से उनको निकालिए, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, सभी को निकालिए। और आप खुले मंच में कहते हैं कि आरोपी जो है कोई भी
कांड करने से पहले वो 100 बार सोच ले कि हर चौराहे पे यमराज खड़ा है। तो कहाँ गया आपका यमराज? आपसे आम जनता का सवाल है और आम जनता का मौलिक अधिकार बनता है कि आपसे सवाल पूछे। तो इस घटना पर हमारा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं अभी तक? उस पीड़ित परिवार को क्यों अभी तक संरक्षण नहीं मिला है? उस पीड़ित परिवार की जो लड़की है वो अभी तक क्यों नहीं ढूंढी गई है? और वो जो आरोपी है पारस राजपूत, उसको अभी तक क्यों सलाखों के पीछे नहीं बंद किया गया है? आप बांग्लादेश को छोड़िए, दीपू चंद दास को छोड़िए, पहले अपने देश में जो हो रहा है उसको देखिए। और आप कहते हैं कि यूपी में 0% गुंडा राज है। और दूसरी बात, कानपुर में एक घटना सामने आई है। वहाँ एक दलित लड़की को जो 14 साल की थी, उसको एक पुलिसकर्मी जो दरोगा है, रात को पेट्रोलिंग के लिए निकला था, उस लड़की को अपने गाड़ी में खींच लिया और अपने साथी पत्रकार के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया और अधमरी हालत में उसके घर के सामने छोड़ दिया। जब उन लोगों ने FIR किया, जब कोर्ट में केस पहुंचा तो उसको भगा दिया गया, ये कह के कि आपने पॉस का भी केस नहीं दर्ज करवाया है। तो पूरे यूपी में जो है ठाकुरों का एकदम गुंडा राज हो गया है। और मुझे लगता है कि आप भी गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए इतना पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि जो कानपुर से घटना सामने आई है उसमें भी पुलिसकर्मी जो था वो ठाकुर जाति का ही व्यक्ति था। और मेरठ में देख ही सकते हैं कि ठाकुर ही पारस राजपूत नाम का व्यक्ति ठाकुर ही था। तो और भी जो घटनाएं सामने आती हैं, घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है और अलग अलग प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, तो ठाकुर जाति वाले ही ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं। तो इन ठाकुरों की इतना मनमानी हो गई है कि हद से ज़्यादा। आप क्या कहेंगे योगी जी इस विषय में, क्या करेंगे? दूसरी बात योगी जी, आप जो कह रहे हैं कि दीपू चंद दास को बांग्लादेश में मुस्लिमों के द्वारा जलाया गया, तो आप कह रहे हैं कि उनकी दुर्गति के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू दलित लड़की को अगवा कर लिया गया और उसकी माँ को मार दिया गया, तो आप इन ठाकुरों के लिए क्या दुर्गति तय करेंगे? इनकी भी दुर्गति होनी चाहिए ना, कि आए दिन किसी भी तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं इन ठाकुरों के द्वारा। तो आप इनकी दुर्गति तय कीजिए पहले, बाद में दूसरे देशों का छोड़िए, पहले अपने देशों में देखिए।